6 बजे की 100 खबरों को रफ्तार से देखने का। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के रण के लिए आज मतदान का दिन है। 13 राज्यों की 88 सीट्स पर डाले जाएंगे वोट। वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती। संवेदनशील बूथों पर चौकसी बहुत ज्यादा है। आज केरल की सभी 20 सीट्स पर डाले जाएंगे वोट। कर्नाटक की 28 में से 14 सीट्स पर मतदान का दिन। मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। आज दूसरे फेज में केरल के वायनाड सीट पर वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे चुनाव। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर। आज राजस्थान की 13 सीट्स पर मतदान होंगे। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश की 8 सीट्स पर डाले जाएंगे वोट। मध्य प्रदेश की 7 सीट पर मतदान। बिहार और असम की 5 सीट पर डाले जाएंगे वोट। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3 सीट पर मतदान। जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर वोटिंग। तो पड़ी सीमन के बाद सामने आए 6 सीट्स पर भी डाले जाएंगे वोट। करीब 5 लाख से ज्यादा वोटर्स पहली बार करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी वोटिंग। शाम 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे वोटर्स। संवेदनशील बूथ पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में कई बड़े नेता आजमा रहे किस्मत। राहुल गांधी, शशि थरूर, अरुण गोविल मैदान में। तीसरी बार जीत की कोशिश में हेमा मालिनी, ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत। सेकेंड फेज में मोदी सरकार के 3 मंत्री भी मैदान में। जोधपुर से गजेंद्र शेखावत, तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर और अटिंगल से वी मुरलीधरन आजमा रहे अपनी किस्मत को। 2019 में 88 सीट में से 56 सीट पर एनडीए ने जीत हासिल की। 24 सीट पर यूपीए का हुआ था कब्जा। पिछला प्रदर्शन दोहराने की कोशिश में बीजेपी रहने वाली है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव पर आतंकी हमले की आशंका। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम है। सुरक्षा बल अलर्ट पर है। राजौरी में आतंकी हमले के बाद बढ़ गई है बहुत सख्ती। प्रधानमंत्री ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से बात की। रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने इटली के मुक्ति दिवस की बधाई दी। आज बंगाल और बिहार दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बंगाल के मालदा, बिहार के अररिया, मुंगेर में करेंगे रैलियां। जनसभा को किया जाएगा संबोधित। यूपी के शाहजहांपुर में पीएम मोदी की जो हुंकार है उसमें इस बीच राहुल गांधी, अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया। कहा 2 लड़कों की जोड़ी कई बार फ्लॉप, इनसे विकास की कोई उम्मीद नहीं। पीएम मोदी ने तुष्टीकरण, धार्मिक आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर निशाने साधे हैं। कहा कांग्रेस का आरक्षण मॉडल जनता के लिए खतरनाक है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। पत्र लिखकर पीएम मोदी से मांगा मिलने का समय। खड़गे ने कहा पीएम को कांग्रेस का मैनिफेस्टो समझाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे आज गृह मंत्री अमित शाह। गुना और राजगढ़ में करेंगे चुनाव प्रचार। रैली को करेंगे संबोधित। आज कर्नाटक में रैली करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कलबुर्गी में करेंगे रोड शो। बीदर में जनसभा को भी किया जाएगा संबोधित। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी कर्नाटक में होंगे। रैली होगी। यहाँ पर बेल्लारी में भी करेंगे जनसभा को संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे जाएंगे। तो वहीं वीडियो जारी कर राहुल गांधी की वोटर्स से अपील। कहा यह संविधान लोकतंत्र बचाने का चुनाव, मित्रकाल से निकलकर हिंदुस्तानियों की सरकार बनाने का चुनाव है। अमेठी से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लड़ सकते हैं चुनाव। रायबरेली से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना तय। कल हो सकता है आधिकारिक ऐलान। आज बरेली में रोड शो करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुरादाबाद में करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी। मथुरा को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा काशी और अयोध्या का संकल्प पूरा, मथुरा की तरफ कर रहे हैं काम। आरक्षण को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कहा मुस्लिम आरक्षण को देश को इस्लामीकरण की और धकेलने का एजेंडा है। लोकसभा उम्मीदवारों के लिए कांग्रेस ने जारी की एक और सूची। हरियाणा में 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। सिरसा से कुमारी शैलजा, अंबाला से वरुण चौधरी को टिकट। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। वर्षा गायकवाड़ को बनाया अपना उम्मीदवार। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान। गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए होंगी जेएमएम की उम्मीदवार। ममता बनर्जी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर। हाईकोर्ट की अवमानना को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ याचिका दायर। जांच के बाद बेंच गठित करने का होगा आदेश। तो वहीं आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च। जेल के जवाब में वोट करने की अपील 27 अप्रैल से प्रचार करेगी केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल।
दिल्ली मेयर और डेप्यूटी मेयर के लिए आज नहीं होगी वोटिंग। पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं होने के चलते चुनाव टला। सलमान खान के घर फायरिंग केस में 2 और आरोपी अरेस्ट। पंजाब से हुई गिरफ्तारी, दोनों ने शूटर्स को दिए थे हथियार। पीएम के भाषण के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। इस बीच पीएम मोदी पर भगवान और धार्मिक स्थान के नाम पर वोट मांगने के आरोप। ईवीएम से वीवीपैट पर्ची की मिलान पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। वीवीपैट को लेकर दायर याचिकाओं पर सुबह 10:30 बजे आ सकता फैसला। ईवीएम से वीवीपैट पर्ची की मिलान की मांग है। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। ब्रजभूषण शरण सिंह की अर्जी पर कोर्ट सुनाएगा आदेश। ब्रजभूषण ने की है नए सिरे से जांच की मांग। मनीष सिसोदिया की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया होंगे पेश। पटना के एक होटल में लगी भयंकर आग, 6 लोगों की जलकर मौत, 45 लोगों का रेस्क्यू, 12 लोग आईसीयू में भर्ती। मुंबई में घर खरीदारों के लिए कार पार्किंग की समस्या का होगा समाधान। महाराष्ट्र रेरा ने घर के साथ बेचते समय कार पार्किंग का भी अनिवार्य कर दिया है होना। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों के एनकाउंटर की खबर। आतंकियों को घेरा हुआ सुरक्षा बलों द्वारा पुलिस और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान में बैठे 4 आतंकियों की संपत्ति जब्त। घाटी में आतंकी गतिविधि में शामिल होने के बाद एक्शन। मेघालय के शिलोंग में भारी मात्रा में जिंदा कारतूस की बरामदगी। जंगल में छिपाकर रखी हुई थी गोलियां। शिलोंग पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अरुणाचल प्रदेश में बरसात के बाद भूस्खलन से तबाही। चीन बॉर्डर को जोड़ने वाले हाईवेज बह गए, आवाजाही बंद हुई। लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले में बड़ी सफलता। एनआईए ने यहां पर इंद्रपाल सिंह गाबा नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। भारतीय उच्चायोग पर हमले में शामिल था आरोपी। भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर चीन का बयान। चीन ने बॉर्डर पर हालात को बताया सामान्य। पीएम मोदी के बयान पर चीन ने की थी प्रतिक्रिया। 18 साल की पाकिस्तानी लड़की का भारत में हुआ हार्ट ट्रांसप्लांट। आयशा को 10 साल से थी हार्ट की बीमारी। चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर अस्पताल में ऑपरेशन हुआ। मां ने भारतीय डॉक्टर्स का धन्यवाद प्रकट किया। पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह की अपील पर सुनवाई पूरी। 7 साल की सजा के खिलाफ धनंजय सिंह ने हाईकोर्ट में अपील की थी। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। जंगल से 7,000 से ज्यादा डेटोनेटर्स बरामद। मेरे लगड़ा विस्फोटक भंडारगृह से नक्सलियों ने लूटे थे हथियार। यूपी के सहारनपुर में सरकारी स्कूल की दीवार पर टकराकर फटा बम। संदिग्ध परिस्थितियों में धमाका हुआ। आगरा में दंगल के बीच आपस में भिड़ गए दोनों पहलवान के समर्थक भी। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। विवाद के बाद 3 लाख रुपए की कुश्ती को किया गया निरस्त। बिहार के कटिहार में रेलवे वाटर पंप पर हादसा हुआ है। तालाब में डूबने से 2 लड़कियों की मौत हुई। रेलवे पुलिस ने एक शख्स का रेस्क्यू किया। एमपी के उज्जैन में शिप्रा नदी में नहाने गए 3 लोग डूबे। नदी में डूबने से एक नाबालिग समेत 2 महिलाओं की मौत। शव को नदी से बाहर निकाला गया। सहारनपुर में कार ड्राइवर ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। इस बीच स्कूटी सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के बैतूल में ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हादसा। डिवाइडर पर चढ़कर पलटा डीजे वाहन। दबे शख्स को बचाने गए लोगों ने गाड़ी को रौंद दिया। 2 लोगों को ने दम तोड़ दिया इस हादसे में। बिहार के सीवान में बेकाबू ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार बुजुर्गों की मौत हुई। हादसे में बाल बचा 2 युवक। ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में ट्रक ने बाइक को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार की मौत हुई। ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से फरार। मामले की जांच पुलिस की टीम सकी है। यूपी के झांसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से धागा गोदाम में आग लग गई भीषण। आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का मंजर देखा गया। लाखों के नुकसान की आशंका। ये खबर है बिहार से, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आग की लपटें उठती और धुएं का गुबार नजर आता हुआ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अज्ञात कारणों की वजह से आम की कई कैरेट में आग लग गई है। यहाँ पर लाखों का सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। जैसलमेर सब्जी मंडी में इस बीच आग लगी है, ये भी जानकारी। वहीं इस बीच क्रिकेट की बात कर लें, आईपीएल के मुकाबलों में लगातार जो भिड़ंत है वो जारी है। इस बीच की तस्वीर ट्रांसफार्मर में आग लगने की आपके सामने, जहां पर चारों तरफ आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है।
ट्रांसफार्मर में आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी का मंजर नजर आता हुआ। भयंकर आग की चपेट में ट्रांसफार्मर आया। चपेट में आने से आसपास खड़ी कार जो है जलकर राख हुई। तेल की लीकेज की वजह से ये आग लगी है। गोंडा के चकिया से खबर, जहां पर आग से भारी तबाही की तस्वीर आपके सामने। 40 से ज्यादा घर राख हुए। सूचना के बाद भी समय पर नहीं पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। बिहार के मधुबनी में ट्रक के केबिन में आग लग गई। घटना में बाल बाल बचा ट्रक ड्राइवर और खलासी। पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गिरिडीह में गैस रिफिलिंग की दुकान में हादसा हो गया। गैस सिलेंडर ब्लास्ट करने की वजह से 5 लोग बुरी तरह झुलसे। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। हरियाणा के रेवाड़ी में बेखौफ बदमाशों ने छात्र की डंडों से पिटाई की। पीड़ित के मुताबिक शराब पिलाकर आरोपियों ने किया किडनैप। छात्र के ऊपर से चढ़ाई गई कार। सोनभद्र से खबर है, जहां पर युवक ने तलवार से महिला पर अटैक किया। गंभीर रूप से जख्मी महिला की मौत हुई। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के रायसिंह नगर में प्लांट पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद। खूनी संघर्ष में एक शख्स की मौत, एक शख्स गंभीर तौर पर घायल। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। झांसी में बदमाशों ने की बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की कार पर फायरिंग। पीड़ित ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। मामले की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के दमोह से खबर है, जहां पर बीच बाजार में महिला ने किया हंगामा। युवक के साथ महिला ने की मारपीट। आपसी विवाद में मारपीट का आरोप। वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। मध्य प्रदेश के दुर्ग में दामाद ने ससुर को मारी गोली। गंभीर रूप से जख्मी शख्स को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। दामाद ने आपसी विवाद में वारदात को अंजाम दिया। जयपुर में 71 लाख रुपए की लूट का हुआ खुलासा। लूट का मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। भागने की कोशिश में 3 बदमाश हुए घायल। गोपालगंज किया, हरियाणा से मोतिहारी के लिए स्पिरिट की हो रही थी तस्करी। जयपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई। अवैध तरीके से 3 जगहों पर बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनीज। 3 कॉलोनीज को ध्वस्त किया गया। राजस्थान के डूंगरपुर में महिला के साथ दरिंदगी। बच्चे के गले पर चाकू रखकर विवाहिता से रेप हुआ। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नाबालिग से गैंगरेप। शादी समारोह से अपने दोस्त के साथ लौट रही थी युवती। अमेरिका के टेक्सास में फिलिस्तीन के समर्थन में हुआ प्रदर्शन। 1000 की संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी हो रहे प्रदर्शन। स्पीच फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे छात्र। अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन दर्ज किए गए। छात्रों ने नारेबाजी की है। फ्रांस की यूनिवर्सिटी में भी फिलिस्तीन के समर्थन में हुआ प्रदर्शन। रूस को मदद करने पर नेटो ने चीन को दी है चेतावनी। कहा कि पश्चिम देश के साथ अच्छे रिश्तों के लिए रूस को मदद देना बंद करे चीन। फिलिस्तीनियों के समर्थन में यमन का हूती संगठन चला रहा ऑपरेशन। अदन की खाड़ी में फिर से जहाज को बनाया गया निशाना। क्रोएशिया को फ्रांस की ओर से मिले 6 राफेल लड़ाकू विमान। दोनों देश के बीच 2021 में हुई थी डील। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में भारी बरसात के बीच जेल से भागे 100 से ज्यादा कैदी। स्लोवाकिया में नाटो देशों के सैनिकों ने भी किया युद्धाभ्यास। बख्तर बंद गाड़ियां और इस बीच ड्रोन अटैक से निपटने के लिए जवानों ने अभ्यास किया। बेलारूस में रूस ने तैनात की सैकड़ों परमाणु मिसाइल्स। बेलारूस और रूस के बीच हुए समझौते के तहत हथियारों की तैनाती हुई। इजरायल ने गाजा पर की एयर स्ट्राइक। हमले में 9 लोगों की हुई मौत। अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे हथियार। रूस ने जारी किया बयान। चीन में एक बार फिर शुरू हुआ बरसात का दौर। तेज हवाओं के साथ बरस रहे बादल। चीन में बाढ़ का कहर लगातार बरकरार है। तस्वीरें चीन से सामने आ रही हैं। चारों तरफ पानी पानी। खतरे के निशान के ऊपर बह रही कई सारी नदियां। लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री बीच पर फंसी दर्जनों वेल्स को सुरक्षित पानी से बाहर निकालने के लिए और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए वन विभाग की कोशिश जारी है। स्पेन की पुलिस ने नकली सिक्के की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। भारी मात्रा में नकली सिक्के बरामद। पुलिस ने फैक्ट्री को किया नष्ट। आज आईपीएल में कोलकाता और पंजाब के बीच टक्कर। शाम 7:30 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में मुकाबला होगा। बेंगलुरु ने हैदराबाद को दी करारी मात। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 35 रन से जीत लिया मुकाबला। बेंगलुरु को इस आईपीएल सीजन में लगातार 6 हार के बाद मिली जीत। लगातार 4 जीत के बाद हारी हैदराबाद की टीम। बेंगलुरु ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 20 ओवर में बनाए थे 206 रन। जवाब में हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 171 रन ही बना पाई।
आरसीबी से विराट कोहली और रजत पाटीदार ने जड़ा अर्धशतक। कैप्टन फफ डु प्लेसिस ने 25 रन का योगदान दिया। ऑरेंज कैप के रेस में विराट कोहली सबसे आगे, 9 मैचेस में बनाए 430 रन। विराट कोहली के नाम हुआ एक और रिकॉर्ड, आईपीएल के 10 सीजन में 400 से ज्यादा रन बनाने वाले बने पहले बैट्समैन। आईपीएल के इतिहास में 250 मैच खेलने वाली दूसरी टीम बनी बेंगलुरु टीम। 7 जीत के साथ नंबर 1 पर राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टैली में, कोलकाता नाइट राइडर्स नंबर 2 पर बरकरार है।